चलिए आज एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो किसी के असली किरदार और उसकी कीमत के बारे में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ये कहानी एक बड़ा ही ज़रूरी सवाल पूछती है। इसमें प्यार है, रिजेक्शन है और ये भी है कि किस्मत कैसे और कब पलट जाती है, कोई नहीं जानता। तो कहानी शुरू होती है एक बस कंडक्टर से। एक सीधा साधा ईमानदार सा लड़का और एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे वो रोज अपनी बस में देखता है और मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। अब उस कंडक्टर को लगता था कि लड़की की जो मुस्कुराहट है वो उसके लिए है, कि शायद वो भी उसे पसंद करती है। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि लड़की तो बस किराया बचाने के लिए ये सब कर रही थी। तो एक दिन वो कंडक्टर अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करता है और फैसला करता है कि बस अब बोली देगा, सीधे शादी के लिए प्रपोज करने का सोचता है। और वो जाकर लड़की से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सिर्फ कहता ही नहीं, उसने एक अंगूठी भी खरीदी थी। और ये कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं थी, उसने अपनी मेहनत की कमाई जोड़ जोड़कर ये तोहफा तैयार किया था। लेकिन लड़की का जवाब सुनिए, इतना बुरा, इतना कठोर। वो सीधे उसकी शक्ल, उसके काम और उसके पैसों पर हमला करती है। वो एक के बाद एक ऐसी बातें कहती है जिससे वो बेचारा टूट जाता है। कहती है, तुम तो बस एक कंडक्टर हो, तुम्हें तो मेरे ब्रांड्स तक नहीं पता होंगे, तुम अपने खर्चे नहीं उठा सकते, और यहाँ तक कि अंगूठी को भी चोरी का बता देती है। साफ दिख रहा था कि उसके लिए पैसा और स्टेटस ही सब कुछ है। ओके, तो अब कहानी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। कई साल बीत जाते हैं, दोनों की जिंदगियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, और फिर किस्मत उन्हें एक बार फिर आमने सामने लाती है, एक ऐसे मोड़ पर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जो रिजेक्शन था ना, उसने उस कंडक्टर की जिंदगी ही बदल दी। उसने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की कि अब वो कोई मामूली बस कंडक्टर नहीं था, वो बन चुका था एक आईपीएस ऑफिसर। सोच सकते हैं क्या जबरदस्त बदलाव है। और दूसरी तरफ है वही लड़की, वो अपनी दोस्तों के साथ कार में है और उन्हें ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। कई रूल्स तोड़े थे उन्होंने और उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगता है। अब वो लोग इंचार्ज ऑफिसर को देखते हैं और जैसे ही ये देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पावर में कौन था? वही आदमी जिसे उसने कभी इतनी नीची नजर से देखा था। और यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जैसे ही लड़की को समझ आता है कि अब तो उसे इसकी जरूरत है, उसका पूरा रवैया पल भर में बदल जाता है। याद है उसने क्या कहा था? अपनी शक्ल मत दिखाना। और अब क्या कह रही है? मुझे तो हमेशा से पता था तुम कुछ बड़ा करोगे। पहले अमीर लड़कों की लाइन थी और अब मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मतलब साफ साफ पछतावे का नाटक कर रही है ताकि किसी तरह जुर्माने से बच जाए। लेकिन ऑफिसर तो अब वो पहले वाला लड़का नहीं था। वो बड़े शांत ढंग से उसकी इस मौका परस्ती को रिजेक्ट कर देता है। वो उसे याद दिलाता है, जब मैं तुमसे सच में प्यार करता था तब तुमने क्या कहा था। और फिर वो अपनी पत्नी प्रीत से मिलवाता है। वो उसे बता देता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है और उसे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो उसके किरदार की कद्र करता है, न कि उसके प्रोफेशन या बैंक बैलेंस की। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, उसके सबक पर। यहाँ पर असली कीमत क्या होती है ये बिल्कुल साफ हो जाता है। ऑफिसर कहता है कि कानून तो कानून है, फाइन तो भरना पड़ेगा और कभी किसी को कपड़ों या पैसों से जज नहीं करना चाहिए। पर असली पंच लाइन उसकी पत्नी देती है। वो समझाती है कि उस अंगूठी की कीमत उसके दाम में नहीं थी, उसकी कीमत उस प्यार में थी जो उसके अंदर था। एक ऐसा प्यार जिसे उस लड़की ने ठुकरा दिया था। तो बात यह है कि कानून तोड़ने के लिए तो माफी नहीं मिल सकती, वो तो लॉ है। लेकिन उस लड़की के लिए असली सजा क्या थी? असली सजा थी उसके इस छुछलेपन का, उसकी सतही सोच का सबके सामने आना। और ये कहानी यहीं पर एक सवाल के साथ खत्म होती है, एक सवाल जो हम सबके लिए है। इस कहानी से आखिर सीख क्या मिलती है? ये हमें दूसरों को जज करने के बारे में, सफलता के मतलब के बारे में और प्यार के असली मायने के बारे में क्या सिखाती है?